फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 33 सामाजिक विज्ञान इतिहास की। तो पहले हम वर्कशीट में देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम अभी तक अपनी वर्कशीट में इसी के बारे में पढ़ रहे हैं और आगे भी यही हम पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट में हमारा यही है। तो पहले हम देखते हैं क्या है ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। यानी जो ब्रिटेन में जो राष्ट्रवाद हुआ वो किसी क्रांति का परिणाम या उथल पुथल का काम नहीं था, परिणाम नहीं था। उसमें क्या हुआ, एक बहुत ही लंबा टाइम लग गया जब तक ब्रिटेन में राष्ट्रवाद शुरू हुआ और फिर उसे एक अच्छे से एक राष्ट्र का नाम मिला। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज नहीं था। यानी 18वीं शताब्दी से पहले क्या था, ब्रिटेन कोई राष्ट्र नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रवाद द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। आंग्ल राष्ट्र था जिसमें क्या किया, अपनी शक्ति को विस्तार करते, यानी उसने अपनी पावर बढ़ानी थी, सत्ता बढ़ानी थी, इसलिए उसने क्या किया, अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों को अपने अंदर समाहित करना स्टार्ट कर लिया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को छीन लिया। 1688 में क्या हुआ, संसद ने जो राजतंत्र थी यानी कि जो राजा लोग थे उनसे उनकी शक्तियां छीन ली गई। ठीक है। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। क्या किया गया, 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया और उसका नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, जिसे यूके भी कहते हैं। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। क्या हुआ, 1801 में आयरलैंड को था, जो आयरलैंड है उसको बलपूर्वक यानी फोर्सफुली क्या कर दिया, यूनाइटेड किंगडम यूके में जोड़ लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। नए ब्रिटेन का चिन्ह बनाया गया और उसको बताया गया कि ये हमारा चिन्ह है और आप इसको बढ़ावा दीजिए, यानी कि इसका जगह जगह इस्तेमाल कीजिए। खूब बढ़ावा हुआ। यानी कि यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष। अभी हमने क्या पढ़ा, ब्रिटेन में क्या राष्ट्रवाद था, अब हम पढ़ा यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष कैसे हुआ। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत, यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद क्या हुआ कि उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद यूनान के लोगों के मन में भी आ गई भावना कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। 1821 से वहाँ स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष शुरू हो गया। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ पश्चिम यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। क्या हुआ, जो यूनान के लोग थे वहाँ निर्वासन में रह रहे यानी कि अपने देश से बाहर रह रहे लोगों का समर्थन मिला और साथ में जो पश्चिमी यूरोप के कुछ लोग थे उनका भी समर्थन मिला। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न कवियों ने, यानी कि वहाँ के बहुत सारे कवि और कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, जनमत निर्माण किया, यानी लोगों को अपने साथ मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि थे एक लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्या किया, धनराशि एकत्र की और वह युद्ध के लिए भी गए। जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हुई। वो युद्ध के लिए गए थे लेकिन क्या हुआ, वहां पे बुखार था, उन्हें बुखार हो गया और जिसके कारण वो मर गए। 1832 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। कुस्तुनतुनिया संधि हुई जिसमें क्या हुआ, यूनान को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद जिसमें राष्ट्र के लिए हो और साम्राज्यवाद जिसमें क्या है, राजा लोग हो। बाल्कन समस्या, बाल्कन की समस्या पढ़ते हैं। क्या है, बाल्कन भौगोलिक व निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। बाल्कन में क्या था, यानी कि वहाँ पे भौगोलिक भी था और निर्जातीय, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी जाति के लोग रहते थे। जिसमें आधुनिक रोमानिया, यानी आधुनिक यानी आज के टाइम वाला रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। वहाँ पे बहुत सारे ये सारे जो देश है वहाँ पर क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे उस टाइम पर। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता है। यहाँ पे जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो मेन पर्सन रहने वाले थे उन्हीं का क्या गया, स्लाव कहा गया। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य है जो कि इसका बड़ा हिस्सा बाल्कन क्षेत्र में था। बाल्कन राज्य में रूमानी राष्ट्रवाद फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। यानी क्या वो ऑटोमन साम्राज्य का विघटन होने लगा, यानी कि वो कमजोर पड़ने लगा, टूटने लगा धीरे धीरे। और रूमानी राष्ट्रवाद के फैलने से क्या हुआ, विस्फोटक हो गई। यानी अब वहां पर क्या आ गया, वहां पर भी अब स्वतंत्रता के लिए
लड़ाई होनी शुरू हो गई। एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी क्या हुआ, वहां पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग तरह के स्लाव रहते थे। सबने क्या कहा, हमारी अलग पहचान होनी चाहिए, हमारी अलग पहचान चाहिए, हमारी अलग पहचान होनी चाहिए। और सबके लिए स्वतंत्रता की परिभाषा भी क्या थी, अलग अलग थी। तो इसलिए क्या हुआ, बाल्कन जो क्षेत्र था उसमें बहुत ज्यादा टकराव होने लगा। क्यों, लोग आधे लोग ये चाहते थे कि हमें ये राज्य मिले, आधे लोग ये चाहते थे कि हमें ये राज्य मिले। एक ही जगह में क्या हो गया, बहुत सारे राज्य बंटने स्टार्ट हो गए। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज्यादा इलाके की चाह रखता था। यानी कि जितने भी बाल्कन प्रदेश में जो अलग अलग लोग रहते थे उन्होंने अपना अलग प्रदेश बना लिया, और सब क्या चाह रहे थे कि हमें ज्यादा एरिया मिले, हमको ज्यादा एरिया मिले, ताकि हमारा देश जो है बढ़ा सके। इस प्रकार यूरोपीय शक्ति के बीच इस क्षेत्र पे कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा युद्ध होने लगा कि हमें ज्यादा इलाका चाहिए, हमें ज्यादा इलाका चाहिए, जिससे ये समस्या गहराती चली गई, वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए। यानी यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध होते रहे और बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा गहराती चली गई है कि आखिर क्या हल निकलेगा, जिसकी परिणाम क्या हुआ, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में, यानी इसका परिणाम क्या हुआ, यहीं पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसी कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार से भूमिका निभाते। आप लॉर्ड बायरन की जगह पर अगर होते तो आप क्या भूमिका निभाते, क्या आप हेल्प करते लोगों की। तो मैंने जो लिखा है आंसर, मैं यदि कवि लॉर्ड बायरन की जगह होता या होती तो मैं कमजोर वर्ग के व्यक्ति और मध्यम वर्ग के लोगों को जागरूक कर उन्हें राष्ट्रवाद का मतलब बताती, सभी लोगों के साथ मिलकर संघर्ष के लिए आवाज उठाती, और साथ ही साथ तरह तरह के राष्ट्रगीत व अनेक प्रचार प्रसार से लोगों का मनोबल बनाए रखती, ताकि उनका मनोबल टूटे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया था का परिणाम था। इसकी विवेचना की, यानी इसके बारे में लिखिए अच्छे से कि आखिर ये कैसे था। तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, सेकंड आंसर है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। जैसे क्या क्या है इसमें, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ कर दिया। 1688 में संसद ने राजतंत्रों से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में क्या किया गया, 1798 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया और नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे लिख दिए हैं, आप सभी इसे ध्यान से देखकर लिखिएगा। आई क्वेश्चन है, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट दीजिए। लिखिए, बाल्कन जो राज्य थे उसमें बहुत सारे राज्य थे, तो उसमें उसका क्या एरिया है, क्या तरीके है, वो लिखना है हमें। बाल्कन जो भौगोलिक एवं नित्य जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। मैंने क्या लिखा है कि जो बाल्कन था उसमें कौन कौन से क्षेत्र थे और उसमें क्या क्या था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष एवं बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद आखिर यूनान में और बाल्कन में आखिर कैसे स्वतंत्रता शुरू हुई। आगे इसका हम आंसर पढ़ते हैं। 1789 के पश्चात यूनान के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित होने लगी। 1821 में यूनान में संघर्ष आरंभ हो गया। यूनान को यूनानियों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप का भी साथ मिलता गया तथा विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण किया। 1832 में कुस्तुनतुनिया संधि के साथ यूनान स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर गया। ठीक है, ये क्या था, हमारा यूनान का था। अब हम पढ़ते हैं बाल्कन में क्या हुआ। 1789 के बाद बाल्कन में एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्र चंगुल से बाहर निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव अपनी पहचान और
स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने लगे बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया, जहां हर प्रदेश ज्यादा इलाके की चाह रखता था। सबके मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा हुई जो प्रथम युद्ध तक गई। यानी क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध तक क्या हुआ, ये प्रतिस्पर्धा चलती रही और उसी ने प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत की। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताइए। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।